नमस्कार, आप स्वागत है आप सभी का न्यूज कॉर्नर पर। मैं रत्नेश पांडे। कल महागठबंधन की एक बड़ी बैठक थी। महागठबंधन की इस बैठक में तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर कोई भी क्लियरेंस नहीं आया सामने कि भाई सीएम महागठबंधन के तेजस्वी यादव ही होंगे। देखिए, कल महागठबंधन की तीसरी बैठक थी और तीसरी बैठक भी निराशाजनक रही। हालांकि जिले के तमाम जो अधिकारी थे, तमाम कार्यकर्ता थे, जिला के जो समिति के अध्यक्ष होते हैं उनको बुलाया गया था और बुला करके एक तरीके से कहे तो उनके कानों में ये डाल दिया गया कि तेजस्वी यादव को प्रमोट कर रहा है। तेजस्वी ने खुद मंच से इस बात को कहा कि भाई हमें प्रमोट कीजिए, हमारा प्रमोशन जब तक नहीं कीजिएगा, हमारे कामों को नहीं बताइएगा, तब तक बिहार की जनता महागठबंधन को वोट नहीं देगी। तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल को बार बार जनता के बीच रखना होगा और यही एक बड़ा हथियार है बिहार में अपनी सरकार बनाने की। जातीय जनगणना को लेकर जो तेजस्वी यादव महागठबंधन बार बार सवाल खड़े करती थी, अंततः भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरे प्रकरण को ही साफ कर दिया। यानी कि जातीय जनगणना का मामला ही कह दिया कि देश भर में जातीय जनगणना होगी। अब विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है, रोजगार का। तो बिहार में तेजस्वी यादव इस रोजगार के मुद्दे को भुनाना चाहते हैं और इस वजह से कल के महागठबंधन की इस बैठक में तेजस्वी ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री बनाइए ना बनाइए अलग विषय है, लेकिन हमारे कामों का प्रचार प्रसार आपको करना जरूरी है। इन सब के बीच में मुकेश सहनी ने जाकर कल बड़ा जो है वो बम फोड़ दिया कि भाई डिप्टी सीएम हमें ही बनना चाहिए, हमें डिप्टी सीएम बनेंगे। हालांकि कल की जो बैठक थी तेजस्वी और मुकेश सहनी के बीच दीवार बनकर जो दीपांकर भट्टाचार्य थे वो बैठे हुए थे। दीपांकर भट्टाचार्य को बैठाया गया था जबरदस्ती कि मुकेश सहनी जो बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, मुकेश सहनी के बातों को सांकेतिक तौर पर, बिहार में तो वैसे भी सांकेतिक तौर पर ही राजनीति की जाती है, तो सांकेतिक तौर पर मुकेश सहनी को चुप कराने की भी बातचीत तेजस्वी यादव ने कही दीपांकर भट्टाचार्य को बीच में बैठाकर। लेकिन महागठबंधन के अंदर भी नाराजगी है कि भाई कांग्रेस का अपना जनाधार है बिहार में और अपने जनाधार पर वो बिहार की राजनीति करना चाहती है। कन्हैया कुमार को प्रेजेंट किया गया था, लेकिन कन्हैया कुमार को वापस जाना पड़ा दिल्ली। और जब कन्हैया कुमार बिहार में यात्रा कर रहे थे तो कांग्रेस को लगा कि सीएम फेस कन्हैया कुमार को बनाकर अपना जनाधार मजबूत कर सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल की वजह से कांग्रेस का वो सपना भी चकनाचूर हो गया और अंततः ये फैसला हुआ कि भाई महागठबंधन में हम राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। लेकिन सीएम फेस कौन होगा ये अभी तक सब कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी और बैठकें चलेंगी, बैठकों का दौर होगा। देखिए, सीएम फेस भले तेजस्वी यादव बने, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा इसको लेकर के भी चर्चा है। मुकेश सहनी ने कहा ही कांग्रेस भी चाहता है, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इस बार बड़ी मजबूत स्थिति बिहार में करना चाहता है और इस वजह से कांग्रेस को लगता है कि एक डिप्टी सीएम तो भाई हमारे दल के तरफ से भी होने ही चाहिए, हमारे पार्टी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी एक डिप्टी सीएम होना चाहिए। वैसे भी बिहार में दो दो डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट रहा है, हालांकि महागठबंधन की सरकार में ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा। नीतीश कुमार के साथ जब भी तेजस्वी जाते हैं तो मात्र एक ही डिप्टी सीएम होते हैं, लेकिन जैसे ही ये मामला एनडीए की तरफ आता है दो दो डिप्टी सीएम देनी मजबूरी पड़ जाती है। लेकिन अब महागठबंधन में भी इसकी मांग उठ रही है, दो दो डिप्टी सीएम होने चाहिए। इस वजह से तेजस्वी यादव के कल की बैठक चाय पानी नाश्ता हुआ, जातीय जनगणना, और तेजस्वी ने कहा कि हमें प्रमोट कीजिएगा तभी जाकर होगा, इन तमाम विषयों पर समाप्त हो गई। यानी कि कल भी मोहर नहीं लग पाया कि तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे। इतना सस्पेंस क्यों है, इतना सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? अगर तेजस्वी को सीएम बनाना ही है तो महागठबंधन एक लफ्ज में कहे कि तेजस्वी ही हमारे सीएम होंगे, बोलने से बचा जा रहा है। यानी कि महागठबंधन के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तेजस्वी यादव भी परेशान है कि क्या होगा, महागठबंधन टूटेगा बचेगा, कांग्रेस भागेगी, मुकेश सहनी रुकेंगे नहीं रुकेंगे, क्या आने वाले अन्य बैठकों में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। न्यूज कॉर्नर पर ऐसी तमाम खबरें आपको मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।